आईपीएल की तारीखों के ऐलान के बाद अब एक और बड़ी अपडेट है, वो ये कि 2 अगस्त को आईपीएल गवर्निंग बॉडी की बैठक होगी। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक ये भी लोगों के मन में है कि आखिर आईपीएल के आयोजन के लिए यूएई को क्यों चुना गया। हमारे साथ विमल सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ा सवाल यही लोगों के मन में आ रहा है कि क्यों यूएई। श्रीलंका भी ऑप्शन है, तो यूएई क्यों। यूएई के चुनने का जो सबसे बड़ा मुझे लगता है और फैक्ट भी यही है कि एक तो वहाँ पे कोरोना का असर बहुत कम हो गया है और पेशेंट के डेली की संख्या भी बहुत कम है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि पैंडेमिक के दौर में जहाँ पे केसेस नहीं हैं, और तीसरी बात है कि 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे अधिक से अधिक मैच होंगे। और उससे भी जो बड़ी बात है टाइमिंग, हाँ, जो भारत और यूएई का टाइमिंग है जी। वो प्राइम टाइम जो होता है ना, जो आईपीएल की जिसकी आदत है हम्म, हमें, जो दर्शकों को जिस टाइम पे आईपीएल को देखने की आदत है प्राइम टाइम में, शाम के समय जो है, रात डे नाइट क्रिकेट जो है, तो वो एक डेढ़ घंटे का टाइमिंग का असर है। इसीलिए जो है उसको शायद चुना गया है यूएई को। और ये अच्छा भी है एक तरह से कि उसी समय देखने को मिलेगा क्रिकेट, भले ही दर्शक नहीं होंगे और क्रिकेट उसी दौरान होगा। और टाइमिंग 50-51 दिन में आपको 60 मैच कराने हैं, तो जो डबल हेडर्स का था पहले, डबल हेडर्स जो होते थे कि टाइमिंग भाई ब्रॉडकास्टर्स को भी चाहिए ना कि हर मैच का अलग अलग टाइम पे प्रसारण हो, बिल्कुल। उसको अच्छे पैसे मिले जो है। और व्यूवर्स को भी फ़ायदा होगा कि जैसे पहले वो कई बार उसको 2 मैच एक साथ देखने पड़ते थे, तो यहाँ तो शायद 2-4 मैच ऐसे पड़ेंगे कि जो डबल हेडर्स होंगे। और उसमें भी हो सकता है कोई अंत तक रास्ता निकल आए, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए शेड्यूल या कुछ भी। अभी जब आपने बात कही कि 2 अगस्त को मीटिंग है गवर्निंग काउंसिल्स की, तो उसके बाद ही सारी चीज़ निकल के आएगी कि शेड्यूल में क्या क्या है, किस दिन डबल हेडर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो ये सारी जानकारी आएगी। लेकिन यहाँ तक आयोजन का है कि क्यों चुना गया, उसका सबसे बड़ा यही है कि टाइमिंग मैच करती है। एक डेढ़ घंटे का अंतर है। कोरोना का असर वहाँ पर कम है, हॉस्पिटैलिटी होटल्स ये सब अधिक हैं वहाँ पे। और इसकी वजह से जो है, मतलब जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे बबल बनाने की बात, आज बहुत सारे अखबारों में और वेबसाइट्स में ये खबर देखने को मिली होगी। लेकिन ये फैक्ट है कि इन सब चीज़ों को ध्यान में ही रख के यूएई को चुना गया है। और श्रीलंका में तो खुद ही शायद उनकी प्रीमियर लीग जो श्रीलंका की होती है वो जुलाई एंड में शुरू होने वाली है, तो वो क्लैश होने का डर रहा होगा, इसलिए वो नहीं उसको चूज़ किया गया होगा। अच्छा, एक और ये भी अभी जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि शायद जो दर्शक हैं उन्हें एंट्री दी जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर 20,000 की कैपेसिटी है तो पूरे 20,000 को अलाउ किया जाएगा। संभव है कि अगर 20,000 की कैपेसिटी है तो 5,000, 8,000 या 10,000 ऐसी भी कुछ चीज़ें निकल कर अभी सामने आई हैं। ये थोड़ा मुझे हास्यास्पद लगता है क्योंकि बहुत मुश्किल है। आप समझ लीजिए कि जो हम लोग पिछले 3-4 दिन से डिस्कस कर रहे हैं कि किस सेफ़ इन्वायरमेंट में क्रिकेट को खेला जाना है, किस सेफ़ इन्वायरमेंट के बंच तैयार, टीमें तैयार, फ्रेंचाइज को तैयार करना है, उसमें आप दर्शक कैसे मैदान में ला सकते हैं इस समय। मतलब बहुत ही मुझे तो मतलब इस पर कोई भरोसा है नहीं कि आप 20,000 के स्टेडियम में अगर आप 5,000 भी ले आएंगे तो उनको कैसे मैनेज करेंगे। बिल्कुल, ये अभी एक खतरा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। नहीं, यूएई की अथॉरिटीज़ अगर वहाँ पे ग्राउंड्स में दर्शक को लाएंगी तो आप समझिए कि 5,000 आदमी आएगा, उनकी स्कैनिंग करना, उनको कैसे मैनेज करेंगे। 5,000 आदमी में अगर एक आदमी भी इन्फेक्टेड हुआ या हुआ तो उसको आप कैसे जो है। और ये बीमारी ऐसी है कि इसमें एसिम्प्टोमेटिक बहुत पेशेंट होते हैं, किसी खुद ही नहीं पता होता है कि उन्हें है या नहीं है कोरोना। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो खबरें आ रही हैं कि दर्शक मैदान में होंगे, ये बहुत मुश्किल है। चलिए, 2 तारीख को बैठक भी होनी है, तो क्या कुछ इसमें निकल कर सामने आ सकता है। 2 तारीख की जो बैठक होगी उसमें क्या कुछ खास रहेगा और क्या कुछ हो सकता है, हम क्या उम्मीद करें कि उसमें से कुछ बड़ी चीज़ें हम लोग के लिए और आईपीएल से रिलेटेड होगी। वो जब तक बैठक हो नहीं जाती यशेष, तब तक बहुत ही मतलब कयास ही लगाए जा रहे हैं। और खबरें भी जितनी, चूँकि आईपीएल का इतना उत्साह रहता है दर्शकों के बीच में, और पूरे 2 महीने तक ये क्रिकेट टूर्नामेंट होता है गर्मियों में, तो उस उत्साह को बनाए रखने के लिए तरह तरह की खबरें आ रही हैं, ठीक है ना। लेकिन जब तक मीटिंग हो नहीं जाती है तब तक आप कयास ही लगाते रहिए कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, एक बात जो तय हुई है, मतलब तय क्या है कि जो लगभग जाहिर ही है कि जो मेडिकल का खर्चा होगा, जो अब आप समझ लीजिए कि
पहले तो आपको ट्रेनर रखने पड़ते थे, फिजियो रखने पड़ते थे, अब तो आपको डॉक्टर्स रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, टेस्ट किट्स रखनी पड़ेंगी, बहुत सारे जो सिस्टम होगा उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो वो सब सारा खर्चा भी फ्रेंचाइजीज़ को खुद ही उठाना होगा। मतलब आप ये समझ के चलिए कि फ्रेंचाइजीज़ का जो ट्रेवल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, फूडिंग, लॉजिंग खर्चा होता था उसमें मैसिव जो है बढ़ोतरी होने वाली है, और वो उस बढ़ोतरी को भी उन्हें खिलाड़ियों की पेमेंट और उस सब के साथ मैनेज करके चलना है। तो बहुत महत्वपूर्ण है उनके लिए ये टूर्नामेंट होना, स्पॉन्सर्स के लिए भी और फ्रेंचाइजीज़ के लिए। तो अब इंतज़ार मुझे लगता है 2 अगस्त का ही किया जाए कि क्या होता है, और इसके बीच में क्या क्या और बातें निकल के आती हैं, इस पे चर्चा हम लोगों की जारी रहेगी। फ्रेंचाइजी एक बहुत अहम चीज़ भी है, क्योंकि अगर हम आईपीएल को देखें तो बहुत अहम रोल, तो मेन रोल एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजीज़ का है। तो इस बार फ्रेंचाइजीज़ पर अगर असर इस तरह से मेडिकल का खर्च है, तो और क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि जो जिसका लोड एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रेंचाइजीज़ पर पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ जो उनके फेवर में इस बार जा रही है कि हो सकता एयर ट्रेवल वहाँ नहीं करना पड़ेगा उन्हें बहुत अधिक। अच्छा। एयर ट्रेवल जो हवाई, आपको पता चला चेन्नई से आपको जयपुर, जयपुर से आपको कोलकाता, फिर हैदराबाद, फिर दिल्ली, ये जो होता था ना कि वो शहर नज़दीक हैं, उनमें बाई रोड भी जाया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मुझे लगता है कि तीन बेस अगर रहेंगे या 2 बेस रहेंगे जहाँ मैचेस होंगे, तो 4-4 टीमों को होम ग्राउंड एक तरह से कर देंगे। और वहाँ अब आप समझ लीजिए कि अगर 4 टीमें एक ही होम ग्राउंड उनका हो गया तो उनके आधे मैच तो वहीं हो जाएंगे। तो एक बार उन्होंने अपना सिस्टम बना लिया पूरी तरह से, रहने खाने का हर चीज़ की व्यवस्था जो है क्लियर कट हो जाएगी। तो जो यहाँ पे बहुत अधिक एयर ट्रेवल में खर्च होता था या टाइम वेस्ट होता था, खिलाड़ियों को बहुत अधिक भागा दौड़ी होती थी, एग्जॉशन होता था, वो उसमें बहुत कमी आएगी जो है। तो क्रिकेट अच्छी होगी ये निश्चित तौर पे, और फोकस्ड होगी, ये बहुत ही निश्चित है। तो क्रिकेट अच्छी होगी और फोकस्ड होगी। हालांकि ये जो रही बात मूवमेंट की, तो मूवमेंट में इस बार कहीं ना कहीं जो खर्च होते थे वो इस बार कम हो सकते हैं। कुल मिलाकर आईपीएल की जो सारी चीज़ें हैं बहुत हद तक 2 तारीख को क्लियर हो जाएंगी, और सारे अपडेट्स हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे।